बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आप सबको रोशन वाक़यात चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है कि दुआ फौरन कैसे कबूल हो, कौन सा अमल करने से दुआ फौरन कबूल होती है। अगर कोई शख्स दुआ मांगता है और साथ ही साथ गुनाह भी करता रहता है या अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, तो इसकी दुआ अल्लाह के हुजूर कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं कर सकती। इसलिए दुआ करने वाले को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करे और इस्तग़फ़ार करे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता है जब तक कि वो जल्दबाजी न करे। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दबाजी से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब ये है कि दुआ को जल्दी पढ़ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जल्दबाजी से मुराद ये है कि कोई शख्स अल्लाह से दुआ करे और अगर इसको जल्द जवाब ना मिले तो वो सोच ले कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं करेगा और फिर दुआ करना ही छोड़ दे। दोस्तों, दुआ के कबूल होने की शर्त ये नहीं है कि फौरी जवाब मिले, बल्कि अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है और इसका जवाब वक्त के साथ और अपनी हिकमत के मुताबिक देता है। हमें दुआ करते वक्त सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारी दुआ का जवाब फौरन नहीं देता ताकि हमारे सब्र का इम्तिहान ले और हमारे ईमान को मजबूत करे। इसी तरह हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के सामने सच्ची माफ़ी मांगनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही ना हो। तौबा और इस्तग़फ़ार के जरिए हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं और हमारी दुआएं ज्यादा मुअस्सर हो सकती हैं। दुआ एक ऐसा अमल है जो हमारे और अल्लाह के दरमियान राब्ते का जरिया है, इसलिए हमें दुआ को मुसलसल जारी रखना चाहिए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर शख्स की दुआ का जवाब देगा, बशर्ती का वो दुआ करने वाला दिल बर्दाश्ता ना हो, मायूस ना हो और ना उम्मीद ना हो। इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना और ये सोचना कि अल्लाह दुआ का जवाब नहीं देगा एक बड़ी रुकावट है जो दुआ की कबूलियत में हाइल होती है। जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगे तो मुसलसल और मुस्तकिल मिजाजी से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को जानता है और हमारी मुश्किलात से बाखबर है। वो हमारा मालिक है और हमें वही अता करेगा जो हमारे लिए बेहतर है। हमें दुआ करते वक्त सब्र, ईमान और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुआ मांगने में जल्दबाजी करता है और सब्र नहीं करता, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हम दुआ करें और फौरी जवाब ना मिले तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक हमारी दुआ का जवाब देता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और इसकी अता की कोई हद नहीं। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ के साथ साथ इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए। तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए हमारे दिल साफ़ होते हैं और हमारी दुआएं ज़्यादा मुअस्सर होती हैं। दोस्तों, दुआ एक ऐसा अमल है जो हमें अल्लाह से करीब तर करता है। दुआ के ज़रिए हम अपनी मुश्किलात, ख्वाहिशात और हाजात अल्लाह के सामने पेश करते हैं। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है और इसका जवाब देता है, चाहे वो जवाब फौरी ना भी हो। हमें दुआ के साथ साथ नेक अमाल भी करने चाहिए, क्योंकि नेक अमाल हमारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ को सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी दुआएं जल्द कबूल हों। दोस्तों, आज मैं आपको कुरान पाक की एक आयत के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बाद इंशाअल्लाह आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो आप करेंगे तो अल्लाह ताला फौरन आपकी दुआ का जवाब देंगे।
कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जमा है, और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं इनके करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारने वाला पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। बस इन्हें चाहिए कि वो मेरे अहकाम माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर रहें। दोस्तों, इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे करीब हैं और हमारी दुआएं सुनने और कबूल करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त ये है कि हम पूरे यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से मांगें और इसके अहकामात की पैरवी करें। अब मैं आपको एक खास अमल बताता हूँ जिसके करने से आपकी दुआ फौरन कबूल होगी। हज़रत इमाम सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसे कलमात बताएं जिनके ज़रिए मैं अल्लाह से दुआ मांगा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो और फिर अल्लाह से अपनी ज़रूरत का सवाल करो। तो अल्लाह ताला जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दोस्तों, ये अमल बहुत खास और आसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप पूरे यकीन के साथ अपनी किसी भी जरूरत का पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी हाजत को पूरा करना चाहते हैं या कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें और फिर अल्लाह से अपनी जरूरत का सवाल करें। इंशाअल्लाह फौरन अल्लाह का जवाब मिलेगा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। याद रखें कि आपका यकीन मजबूत होना चाहिए, आपका ईमान कामिल होना चाहिए। फिर देखें कि कैसे आपके हर काम में कामयाबी मिलती है। अल्लाह हमें अपनी दुआएं खलूस दिल से मांगने, हलाल रिज़्क कमाने और इसकी रहमत से हमेशा पुरउम्मीद रहने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए और सब को अपने अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका और हमारा हामी और नासिर हो। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।